तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे फ़ाइल हैंडलिंग क्या कैसे होती है सी में। फ़ाइल हैंडलिंग मतलब कि हम कैसे एक टेक्स्ट फ़ाइल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और उसमें राइट कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो देखते हैं, तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है, डिक्लेयर कैसे करते हैं हम फ़ाइल को। तो फ़ाइल डिक्लेयर करने का तरीका है, हम पहले फ़ाइल लिखेंगे कैपिटल में और उसमें पॉइंटर लगाएंगे, पॉइंटर FPTR, जैसे कि एग्जांपल में फ़ाइल स्टार FPTR और फिर FPTR में इक्वल टू F ओपन कर देंगे और फाइल का नाम लिख देंगे और मोड लिख देंगे जो हमें उसे या रीड करवाना है, राइट करवाना है, वो मोड में लिख देंगे। फ़ाइल जो है बेसिकली वो एक डाटा टाइप्स है जो कि हमारे पॉइंटर वेरिएबल के साथ काम करता है। और अगर हमें फ़ाइल को ओपन करवाना है तो हम एफ ओपन फंक्शंस का यूज़ करेंगे, जिसमें दो पैरामीटर्स वर्क करते हैं, पहला हमारा फ़ाइल नेम और दूसरा हमारा मोड। फ़ाइल नेम मतलब जो भी हमारा फ़ाइल का नाम आएगा और .txt में, ठीक है। और अपना जो मोड हो गया अपना, जो अगर कुछ राइट करना है उसमें तो W लिख देंगे, अगर रीड करना है तो R लिख देंगे, और अपेंड करना है तो न्यू डाटा में उसके लिए ए यूज़ करेंगे, मतलब कि कुछ डाटा को ऐड करना है इस उसके लिए ए यूज़ कर लेंगे। फ़ाइल को बनाना देख लेते, बट एक बार फिर भी देख लेते कि हम कैसे फ़ाइल बनाते हैं। तो फ़ाइल में हम सबसे पहले हम उसका टाइप लेंगे फ़ाइल और पॉइंटर बनाएंगे, फिर पॉइंटर में हम फंक्शन दे देंगे एफ ओपन और उसमें हमारा जो फ़ाइल का नाम होगा वो लिख देंगे। और अगर हमें राइट करवाना है तो W और फिर F क्लोज, ताकि हमारी जो फ़ाइल है क्लोज़ हो जाए। वहाँ पर याद रहे, अगर हम राइट करवाते हैं तो हमारी जो फ़ाइल का नाम है, जो फ़ाइल अगर एग्ज़िस्ट नहीं करती है जिस फ़ाइल में हम लिख रहे हैं, तो वो एक नई फ़ाइल जनरेट मतलब क्रिएट कर देगी। और अगर वो एग्ज़िस्ट करती होगी तो जो नया जो लिखोगे वो स्टोर कर देगी और जो पुराना जो डाटा था उसको डिलीट कर देगी। तो अब हमारा पहला मोड देख लेते हैं जो कि राइट मोड है। राइट मोड में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन अगर हमें लिखना है तो F कर देंगे और पॉइंटर का नाम दे देंगे और उसमें कुछ रिटर्न करवाना है वो लिख देंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा है कि हमने पहले पॉइंटर बनाया, फिर उसमें फंक्शन एफ ओपन फंक्शन दिया, फिर उसमें हमने फ़ाइल नाम दिया और जो हमें राइट करवाना है तो W दे दिया। फिर हमें उसमें कुछ प्रिंट करवा मतलब राइट करवाना है कुछ टेक्स्ट, तो हमने F दे दिया। ये फंक्शन हमने यूज़ किया है और F पॉइंटर जो हमने वेरिएबल दिया, पॉइंटर वेरिएबल उसको दे दिया। फिर हमने उसमें टेक्स्ट दे दिया जो भी हमें डाटा लिखवाना है, बस। तो अब हम अपेंड मोड की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने राइट मोड में क्या होता था कि जो पहले पुराना डाटा था वो डिलीट हो जाता था और जो नया डाटा था वो इंसर्ट हो जाता था। बट इसको रोकने के लिए, मतलब कि जो पुराना डाटा है वो भी रहे और जो नया डाटा स्टोर करे वो भी स्टोर रहे, तो इसलिए हम अपेंड का यूज़ करेंगे ए का। तो अगर हमें रीड मोड में खोलना है फ़ाइल को तो हम आर लिख देंगे ओपन फंक्शन में, मोड टाइप में। और अगर हमें बिग डाटा को रीड करना है तो हमें fget फंक्शन से उसे रीड कर सकते हैं। तो fget फंक्शन में 3 पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट हमारा जहाँ उस पैरामीटर का नाम जहाँ हमें फ़ाइल को स्टोर करना है जो भी कंटेंट है हमारा, जैसे कि माई स्ट्रिंग हमारा हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमें स्टोर करना है, मतलब पैरामीटर सेट कर दिया। और दूसरा हमारा कि कितने साइज़ दे दी उसमें कि कितने साइज़ का पैरामीटर है, कितना बिग डाटा है उसमें। और जो हमारा वेरिएबल है जहाँ से हमें रीड करना है उसका नाम दे दिया